हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैनाबिनॉइड्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो हमने कहा था कि कैनाबिनॉइड्स कहाँ से मिलते हैं, कैनबिस सटाइवा से मिलते हैं। और इस कैनबिस सटाइवा में जो दो इम्पॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एडिक्शन के लिए, वो कौन से हैं? टीएचसी और सीबीडी। टीएचसी यानी कि ट्राई हाइड्रो कैनाबिनॉल, और सीबीडी यानी कि कैनाबिडाइऑल। ठीक, इन दोनों में से भी ट्राईहाइड्रोकेनाबिनॉल जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? साइकोटिक एक्शंस के लिए। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है कि जो कैनाबिनॉइड है ये कहाँ पे बाइंड होता है? ये रिसेप्टर से बाइंड होता है। अब जो कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर हैं ये बॉडी में दो प्रेजेंट है, एक CB1 है और एक दूसरा क्या है? CB2 है। CB1 रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट होता है और CB2 कहाँ प्रेजेंट होता है? इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होता है। CB1 रिसेप्टर ब्रेन के उन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है जो कंट्रोल करते हैं मूड को, मेमोरी को और रिवॉर्ड को। ओके, अब होता क्या है कि जो THC है ये बाइंड होता है किसके साथ? CB1 रिसेप्टर के साथ जो ब्रेन में प्रेजेंट है। और बाइंड होने के बाद डोपामिन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। ठीक, जैसे ही डोपामिन रिलीज होता है तो कैसी कंडीशन डेवलप होती है? यूफोरिया, प्लेजर, और लेने वाले को कैसा लगता है? एकदम रिलैक्स फील होता है, रिलैक्सेशन। ठीक, वहीं पे दूसरा जो इसका एक्शन है वो कहाँ पर है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। तो जैसे ही कोई पर्सन कैनबिस सटाइवा लेता है तो इसकी हार्ट रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक, ब्लड प्रेशर कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और कार्डियक आउटपुट कैसा हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।